साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या था, ई थी, ए थे, या रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में कार्य करने का समय यानी कि टाइम भी दिया होता है। ठीक है, इसमें जो एडवर्बियल हमारा प्रयोग होगा वो सिंस या फॉर निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करोगे। सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, और इसके बाद टाइम से अगर कोई भी पास्ट में फैक्ट है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, प्रत्येक के साथ में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस है तो हमने पहले भी बता चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक बार को हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में कार्य करने का समय दिया होता है। निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है, वो मैं इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वीडियो बनाई है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको एक बार सुन लीजिएगा, बाकी सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस में टाइम। निश्चित समय के लिए सेंस लगाइएगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाइएगा। अगर नेगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट और लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लो। हम पिछले साल 2 दिन से फिल्म देख रहे थे, तो बी मीन्स हम, अब रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में टाइम भी दे रखा है 2 दिन, तो हम बाकी कहाँ पहुँच गया, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बी, हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 days लास्ट ईयर। हम 2 साल से पाकिस्तान में, सॉरी, वह 2 साल से पाकिस्तान में लड़ रहा था, तो ही हैड बीन, भाई लिखा कुछ भी है, मैं बोल कुछ भी रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए। वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, ना कि लड़ रहा था। काफ़ी देर हो गया वीडियो बनाते बनाते, तो कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी निकल रहा है, समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है एक बार को, कभी कभी गलतियाँ हो ही जाती है, कितना भी प्रयास करो। वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या लगा लोगे, ही हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 years। और 2 साल क्या है, हमारा अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। अगर यहीं पर कोई सन वगैरह दे रखी होती, जैसे 2010 से 2015 से, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, यानी कि निश्चित समय होता, और फिर मैं सिंस का प्रयोग करता। ठीक है, जैसे वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। अब 5 दिन तो अनिश्चित है ना, दिन के अगर नाम होते यहीं पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये हमारा निश्चित समय होता, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो हम सिंस लगाते। लेकिन यहाँ पर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये हमारे अनिश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाओगे, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 days। नेगेटिव में मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या करोगे आप, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अब बाकी पूरा सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग और कर दीजिएगा। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, तो कौन नहीं मचा रहा था, तो बच्चे, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस इन दिस स्ट्रीट फॉर एन आवर। फॉर एन आवर कर लीजिएगा। अगला, प्रधानमंत्री जी नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। तो देखो 1 घंटा आ गया यहाँ पर अनिश्चित समय, अगर बजे होता यहाँ पर 1 बजे से, तो ये निश्चित होता। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर एन आवर। नेक्स्ट अगला, प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, तो प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में कार्य करने का समय यानी कि 2 घंटा दे रखा हो, तो वाक्य हमारा
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी कि हैड। लेकिन बीन जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद, अगर नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लगता। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाया करना, फिर डायरेक्ट को। लेकिन अगर आपका मन नहीं करता है ऐसा करने का तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो और इनडायरेक्ट को बाद में। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हो इनडायरेक्ट को बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड हमारा क्या कहता है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड हमारा कहता है कि क्यों, कहां, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। बाकी तुम्हें पता ही है कब सिंस प्रयोग करोगे और कब फॉर का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल देख लो, देखो इसमें क्यों कहाँ आया है वाक्य के बीच में, और क्यों कहाँ कब कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले देखो वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नीता, वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वाई हैड नीता वीन राइटिंग एसे सिंस 10 o'clock। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट। 10 मिनट क्या है हमारा, एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय है। अगला 2 दिन, ये भी हमारा अनिश्चित समय है। और हमने बताया अगर वाक्य में कहीं पर भी कौन या किसने आ जाए तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाओगे, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ अलग नहीं है भाई, है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हैड को पहले रख लो, ठीक है। नॉट बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लो प्लस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट रखोगे। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट बीन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद दोनों जाएंगे। प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे में की सफाई नहीं कर रही थी। क्या तुम्हारी बहन सुबह से, तो सुबह से क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग, रही थी प्लस में कार्य करने का समय दे रखा हो तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा और तब हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य देखो, तुम 2 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे हो। अगर किसी भी वाक्य में कौन सी किसका किसकी, ठीक है, ये शब्द आ जाए तो इन शब्दों के अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाओगे, फिर इनसे संबंधित नाउन को भी हम इन्हीं के पास में लगा लेंगे। लेकिन समस्या ये उठेगी तुम्हारे सामने कि वाक्य में नाउन को पहचानोगे कैसे, तो कौन से कौन से किसका किसके अगर ये शब्द आ जाएं तो इनके आगे जो भी शब्द लगा हो वही शब्द हमारा नाउन होगा और ये दोनों एक साथ उठ करके आएंगे कौन सी फिल्म, यानी कि विच फिल्म। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। क्लियर हो गया, यानी कि विच फिल्म हैड यू नॉट बीन वॉचिंग फॉर 2 hours। तुम 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे, तो क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य के बीच में आया। और जब वाक्य के बीच में क्यों कहाँ कब कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाओ फॉर 2 days। और 2 days क्या है हमारा अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लगाया है। यानी कि वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग रामायण फॉर 2 days। तो दोस्तों आज ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म हुआ। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस में, जो कि होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर वाली सीरीज होगी चारों की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही साथियों, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे।